कुछ भी सिखाया जा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है और हमारे हृदय में जा रहा है आपका वचन। और आपकी इच्छा है प्रभु कि हम ना सिर्फ 30 या 60% फसल लाएं परंतु 100% लाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप नियंत्रण लिए हुए हैं इस सेशन पर। और मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा पर जो हम सबका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहा है, और सभी यंत्रों पर, सभी गैजेट्स पर, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी रुकावट ना हो। और उस आत्मा को जो ध्यान भंग करने आई है उस पर नियंत्रण लेती हूँ, उसे उखाड़ती हूँ यहाँ से और उसे हुक्म देती हूँ कि जा समंदर में जाकर गिर जा और दोबारा यहाँ पर मत आना। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि हर एक का मन और हृदय साफ है ताकि आपका वचन जो बीज के रूप में है उनके हृदय में चला जाए। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए और हर एक के लिए, हर एक चीज़ के लिए। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीख रहे थे, सुबह से क्या सीख रहे थे? याद है? विश्वास। और क्या था उससे अधिक महत्वपूर्ण? आत्मा। आत्मा भूल गए? मनुष्य कितने भागों में बटा हुआ है? हाँ, तो कितना भागों में? 3 भागों में। क्या है वो? आत्मा, प्राण और शरीर। मनुष्य किती भागात विभागलेला आहे? 3. कुठले आहेत ते? आत्मा, जीव आणि शरीर आहे। हालेलुया, हालेलुया। तर आधी शिकताना सर्वात महत्त्वपूर्ण काय आहे? आत्मा, मग जीव आणि त्याच्यानंतर शरीर। हालेलुया, हालेलुया। तर तुमच्याकडे आत्मा आहे? तुमच्याकडे आत्मा आहे का तुम्ही आत्मिक जीव आहात? हालेलुया। पहिलाच प्रश्न। हालेलुया, हालेलुया। तर सर्वजण सांगा, मी आत्मा आहे, माझ्याकडे जीव आहे आणि मी या मातीच्या घरात राहत आहे ज्याचं नाव आहे शरीर। मी कोण आहे? मी आत्मा आहे आणि माझ्याकडे काय आहे? जीव आहे आणि मी या मातीच्या घरात राहत आहे ज्याचं नाव आहे शरीर। तर हे लक्षात ठेवा, मैं कौन हूँ? मेरे पास क्या है? प्राण। प्राण, या हिंदी में प्राण कहते हैं, मराठी में जीव कहते हैं। और मैं इस मिट्टी के शरीर, मिट्टी के घर में रहती हूँ जिसको कहते हैं शरीर। हालेलुया। तो बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं मिट्टी के घर में रहती हूँ जिसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है। उसके बाद जीव या प्राण, और उसके बाद आता है शरीर। शरीर हमको किस लिए चाहिए? इस पृथ्वी पर योग्य ठहरना है तो हमको एक शरीर की जरूरत है। हालेलुया। तो शैतान को भी एक शरीर की ही जरूरत है यदि उसको इस पृथ्वी पर कार्य करना है तो। और इसीलिए हर घड़ी वो मनुष्य के पीछे लगा रहता है, उसको गलत विचार डालता है, उसको डर लाता है, ताकि उसके द्वारा ही वो उस पर हावी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो सुबह हम क्या सीख रहे थे? हमारे
जीव में या प्राण में क्या है? 5 इंद्रिय है। फिर क्या है? सब भूल गए क्या? लिखा नहीं है नोट्स? कम से कम नोट्स तो देखकर बोलिए, मैंने नोट्स भी दिए हैं। क्या है? मन, विचार, वो 3 भाग से बटा हुआ है। लेकिन क्या है? 5 इंद्रिय है, भावनाएं हैं, फिर तर्क है, बुद्धिमत्ता है और इच्छा शक्ति है। हालेलुया। ये कहां पर है? ये हमारे, मैंने बराबर सिखाया नहीं क्या सुबह? हाँ, भूल गए बच्चे लोग, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, 100 में से कितने मार्क्स? 100 में से 0। हाँ, समझ में नहीं आया क्या? हाँ या नहीं? समझ में आया कि नहीं? कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। क्या हुआ, नींद आ रही है? आ? तो हमारे प्राण में क्या है? अभी मैंने बताया था क्या है प्राण में। प्राण या जीव। अच्छा, हाँ, सॉरी। तर आमचा जो जीव आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? 5 इंद्रिय, मग बुद्धिमत्ता, हाँ, तर्क, बरोबर, तर्क, मग इच्छाशक्ती आणि भावना। हालेलुया, हालेलुया। हे कुठे आहे? हे आपल्या जीव आहे त्याच्यामध्ये आहे। प्रेज द लॉर्ड। जीव नाही, हा, जीव। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मग आम्ही शिकलो की आमचा जो आत्मा आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? आत्म्यामध्ये काय आहे? विश्वास। काय आहे? विश्वास आहे। काय आहे? विश्वास हा इंद्रिय आहे। हालेलुया। तर जेव्हा आम्ही विश्वास सांगतो तो विश्वास म्हणजे काय आहे? विश्वास म्हणजे काय आहे? भावना आहे का विश्वास? नाही, विश्वास भावना नाही आहे। विश्वास काय आहे? हाँ, जी वस्तू आम्हाला दिसत नाही, अदृश्य वस्तू आहे, त्याचं प्रमाण, अदृश्य वस्तू त्याचं प्रमाण आहे, त्याला काय सांगतात? विश्वास। जी वस्तू आम्हाला दिसते त्याला आम्हाला विश्वास लागतं काय? नाही। जी वस्तू दिसत नाही त्याच्यासाठी आम्हाला विश्वास लागतं। हालेलुया, हालेलुया। त्याच्यानंतर आम्ही काय शिकलो? अजून काय आहे आपल्या आत्म्यात? 2 पेत्रस 1 अध्याय 3 आणि 4 वचन। हालेलुया, ते शिकलो। तर त्याच्यात काय सांगत आहे? काय आहे? परत वाचा तो वचन, कारण काही लोकांनी येऊन मला प्रश्न विचारले त्याच्यावर, म्हणून मी सांगितलं परत घेते। किती जण होते सकाळी? सगळे जण होते ना तुम्ही? का नवीन कोणी आले आहेत का? आता कोणी नवीन आहात? अच्छा। हाँ, मैं मराठी हिंदी दोनों में बोल रहे। तो सुबह के सेशन में सब जन थे क्या, या और नए हैं यहाँ पर? नए भी हैं। तो हमारे आत्मा में क्या है? विश्वास है। विश्वास। हमारे प्राण में क्या है? प्राण यानी क्या है? सोल। प्राण में क्या है? 5 इंद्रिय है, तर्क है, बुद्धिमत्ता है, भावना है और इच्छा शक्ति है। ये 5 चीजें हैं। हालेलुया। दोबारा बोलो, आप लिख रहे हैं। हमारे प्राण में भावनाएं हैं, 5 इंद्रिय है, तर्क है, बुद्धिमत्ता है और क्या बोला मैंने? इच्छा शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो इच्छा शक्ति जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ये
अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये, या तो फिर ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं तो हम इस इच्छा शक्ति के अनुसार ही लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम निर्णय लेते हैं तो इसको बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक चीज भी बोल सकते हैं या बहुत ही अच्छी चीज भी है जो परमेश्वर ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। और इस इच्छा शक्ति के वजह से ही परमेश्वर यहाँ पर पृथ्वी पर दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। ही जी इच्छा शक्ती परमेश्वराने जे मनुष्याला दिली आहे त्याच्यामुळेच परमेश्वराने काय केलं आहे? सांगितलंय की तू इकडे पृथ्वीवर राज्य कर। तर माणूस जेव्हा निर्णय घेतो तो या इच्छा शक्तीनुसार घेतो तो, आणि एकदा निर्णय घेतला तर तो बदलत नाही लवकर त्याचा निर्णय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम सीख रहे थे पत्रस का दूसरा पत्र पहला अध्याय और तीसरा और चौथा वचन हमने सीखा है, लेकिन कुछ लोगों को इस पर फिर भी सवाल था, इसलिए मैं वापस थोड़ा सिखा रही हूँ इस पर। ये वचन कहता है, दोबारा पढ़ना, हिंदी मराठी दोनों में। ज्याने तुम्हा आम्हाला आपल्या गौरवासाठी व सात्विकतेसाठी पाचारण केले, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत। हिंदी में पढ़ना। उनके ईश्वरी सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। तो ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या दिया है? उनके ईश्वरीय शक्ति, यानी क्या हुआ? मैंने ये बताया आपको, ईश्वरीय शक्ति क्या है? उनका अनुग्रह या कृपा। मराठी में क्या बोलते हैं उसको? ईश्वरीय सामर्थ्य। ईश्वरीय सामर्थ्य म्हणजे काय? परमेश्वराचा अनुग्रह किंवा कृपा आहे। तर अनुग्रह किंवा कृपा काय आहे? मी तुम्हाला याचं पण उदाहरण दिलं की अनुग्रह किंवा कृपा कोणावर केली जाते? ज्याला, जो योग्य आहे त्याला का जो अयोग्य आहे? अयोग्य आहे त्याला। किती जण सांगतात की जो योग्य आहे त्याला अनुग्रह देतात? जो अयोग्य आहे त्याला अनुग्रह मिळत परमेश्वर देतो। हालेलुया। जर तुम्ही योग्य आहात तर तुम्हाला परमेश्वराची गरज कशाला आहे? जर मी योग्य असली तर मला परमेश्वराची गरज आहे का? मी अयोग्य आहे म्हणूनच तर परमेश्वर मला काय देतात? कृपा किंवा अनुग्रह देतात। हालेलुया। क्योंकि मैं अयोग्य हूँ इसलिए मुझे परमेश्वर की कृपा की जरूरत है, मुझे उनकी अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उदाहरण भी दिया सुबह कि यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है, एक मूल नापास झाला तो, और दूसरा बच्चा उसको पूरा मार्क मिलने के लिए 1 मार्क की जरूरत है, तो कृपांक किसको मिलता है?
जो फेल हुआ है उसको, या जिसको सिर्फ 1 मार्क चाहिए पूरा 100 में से 100 मिलने के लिए? जो फेल हुआ है। तो क्या आप और हम फेल हुए हैं? हुए हैं। हर एक परीक्षा में हम फेल हुए हैं। तो इसी वजह से हमको जरूरत है कि नहीं परमेश्वर के अनुग्रह की? हालेलुया, हाँ या नहीं? तो इसीलिए ये वचन क्या कह रहा है? म्हणूनच हे वचन काय सांगत आहे की आम्हाला परमेश्वराने काय केलंय? त्यांच्या ईश्वरीय सामर्थ्याद्वारे काय दिलं आहे त्यांनी आम्हाला? नाही, ईश्वरीय सामर्थ्य काय? कृपा आहे. तर त्याच्याने त्यांनी आम्हाला काय दिलं आहे? त्या कृपामुळे त्यांनी काय दिलं आहे? वाचा परत. ज्याने तुम्हा आम्हाला, म्हणजे आम्हा सर्वांना त्याने काय दिलं आहे? आपल्या गौरवासाठी व सात्विकतेसाठी पाचारण केले. त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत. हिंदी में उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब दान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है. तर त्यांच्या ईश्वरीय सामर्थ्याने काय दिलेलं आहे? जे काय आम्हाला इकडे या पृथ्वीवर जगण्यासाठी आवश्यक आहे आणि भक्तिमय जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे, ती सर्व काही वस्तू आम्हाला देणार आहेत. देणार आहेत ना? देणार आहेत, दिले आहेत. देणार आहेत का दिले आहेत? तर परमेश्वर वाटतं खोटं आहे ना? खोटं बोलत आहे ना? का? आम्हाला तर दिसत नाही ना, हो की नाही? आम्हाला दिसत नाही ना, तर म्हणजे परमेश्वर खोटं बोलत आहे. तर ही सर्व वस्तू कुठे आहेत? आमच्या आत्म्यात आहेत. आत्मा दिसतो काय? ही सर्व वस्तू कुठे आहेत? आमच्या आत्म्यात आहेत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमचं बँक अकाउंट तुम्हाला दिसतं काय? बँक अकाउंट दिसतं, पण बँक अकाउंट आहे ना? पैसे दिसतात काय बँक अकाउंट मध्ये? दिसतात? दिसतात काय? दिसतात काय? जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की मी तुम्हाला 10 लाखाचा चेक तुमच्या बँक मध्ये डिपॉझिट करत आहे, तुम्ही दुःखी होणार का आनंदित असणार? का आनंदित असणार? तुम्ही पैसे पाहिले का? पैसे पाहिले का? पण आनंदित आहात की नाही तुम्ही? हा, फक्त मी सांगितलं तरी तुम्ही किती हसला तुम्ही. हा, मी डिपॉझिट पण नाही केलं तरी पण किती हसला तुम्ही. हा, बरं वाटलं ना? हालेलुया. पण परमेश्वर सांगत आहे की जे काय तुम्हाला हवं आहे भक्तिमय जीवन जगण्यासाठी आणि ह्या पृथ्वीवर जगण्यासाठी सगळ्या आवश्यक वस्तू त्यांनी काय केलंय? ते तुमच्या आत्मिक खात्यात जमा केलेलं आहे. पण तुम्ही तरी पण माझ्याकडे असं बघता. पण पैशाचं सांगितलं तर बापरे किती हसला. आता पण बघा. हालेलुया. ये सिस्टर भी हंस रही है. मैंने खाली ऐसे उदाहरण दिया कि यदि कोई आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख जमा कर रहा है, चेक में बोल रहा है कि मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो आपने विश्वास किया, तो ये तो बोले, अरे हंसना भी शुरू किया, उन्होंने विश्वास भी किया. क्या आपने पैसे देखे क्या? लेकिन यदि उस व्यक्ति ने बोला आपको कि मैं 10 लाख जमा कर रहा हूँ, चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ, लेकिन आप खुश हो गए कि नहीं? सही बात है. क्या वो पैसे दिख रहे हैं आपको?
अगर किसी ने आके चेक भी दिया 10 लाख का आपके हाथ में, ये लो मैं आपको 10 लाख दे रहा हूं, नहीं ले, किसने बोला नहीं लेंगे? आपका उसमें कुछ होने वाला नहीं, चेक लाके तो दे रहे हैं, वो खाली खाली चेक दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बोल रही सचमुच का चेक है, उसने 10 लाख का दिया है, लेंगे कि नहीं? अच्छा वो सिस्टर नहीं लेंगे, सिस्टर आप लेंगे? 10 लाख का चेक है, लेंगे ना? सही बात है, आप लेंगे? तुम्ही घेणार 10 लाखाचा चेक? वो भले वो असली रहे डुप्लीकेट रहे, बाद में बैंक में जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन जब लिया तब आनंदित हो गए या दुखी हो गए? आनंदित होंगे ना। वो पैसा मिला नहीं मिला बाद में की बात है, लेकिन चेक लेके तो कम से कम ऐसा देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। अभी चेक का बात बोला तो इतना हंस रहे, सुबह से किसी का हंसी नहीं आया था। 10 लाख का चेक बोला था, देखो औरतों का मुंह पे कितना मुस्कान है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो तो अदृश्य है, रुपया दिख रहा है क्या? खाली चेक दिखाया आपको, लेकिन फिर भी आपने कल्पना किया 10 लाख, सही बात है ना? कल्पना किया कि नहीं? उसी प्रकार ये वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या किया है? अपने कृपा के अनुसार उन्होंने क्या किया? ये सारी चीजें जो हैं हमको इस जीवन में जीने के लिए जो चाहिए, भक्तिमय जीवन जीने के लिए, और जो कुछ हमारी जरूरत है, वो सारी चीजें क्या किया है? हमारे आत्मिक अकाउंट में जमा कर दिया है। जिस प्रकार वो रुपया हमको नजर नहीं आ रहा है, उसी प्रकार ये भी जो कुछ परमेश्वर ने डिपॉजिट किया है हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पैसे में तो हम विश्वास कर रहे हैं। सही बात है। वो चेक बाउंस होएगा या कुछ भी होगा वो बाद में की बात है, वो 3 दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन पैसा तो कल्पना कर करके हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हंस रही है, हंसी बंद नहीं हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कितना हंस रही है अभी भी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगता है आपको किसी ने बोला है, वो अभी भी हंस रही है। सच्ची बोला है क्या किसी ने ऐसे? हाँ, चेक आया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी पढ़ना आगे उनके ईश्वरीय। इधर तक समझा सबको? समजलं सर्वांना? समजलं ना? ओके। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। अब ये जो परमेश्वर ने हमको जो कुछ दिया है भक्तिमय जीवन जीने के लिए, इसके बारे में हमको कैसा पता चलेगा? कब पता चलेगा? केव्हा आम्हाला समजेल की परमेश्वराने हे सर्व आम्हाला दिलेलं आहे? जेव्हा आम्हाला बाइबलचं ज्ञान मिलेल। हालेलुया, जब हमको बाइबल का ज्ञान मिलेगा। अब ये ज्ञान कैसे मिलेगा? बाइबल बंद रखेंगे तो? हाँ, क्या बाइबल खोल के पढ़ेंगे या सीखेंगे तो? ज्ञान कभी मिलता है, ज्ञान कभी मिलता है जब आप सीखते हैं तभी, या जस्ट ऐसे पढ़ते हैं तो? ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है? सीखना पड़ता है। सही बात है। अभी बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तुम्ही मुलांना शाळेत पाठवतात की नाही? तो परीक्षा आहे तर तुम्ही काय सांगतात त्यांना? फक्त एकदा वाच आणि जा परीक्षा दे का? शिकून जा, बरोबर शिक सांगतात की नाही? नाही शिकला तर काय होणार? फेल होणार, बरोबर? वैसा ही बाइबल जब तक नहीं सीखेंगे क्या आपको पता चलेगा परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है?
नहीं पता चलेगा। तो वही ये वचन कह रहा है, आपको कब पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्या दिया है आपको उनके अनुग्रह के द्वारा? जब आपको ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान कब मिलेगा? जब आपको जो बाइबल में लिखा है उनके वचनों का ज्ञान मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना। उन्होंने उस महिमा और उस प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं, या बनने वाले हैं, बन गए। मराठीत वाचा 4. त्यांच्या योगे मौल्यवान व अतिमहान अशी वचने आपल्याला देण्यात आली आहे, यासाठी की त्यांच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे। हालेलुया। तर हे परमेश्वराने आम्हाला का दिले आहेत हे वचने? ये प्रतिज्ञा क्यों दिए हैं परमेश्वर ने हमें? बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं, सही बात है, 6,000 या 8,000 से भी ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। क्यों दिए हैं? का दिलेले आहेत परमेश्वराने? या संसारात काय आहे? समस्या आहे की नाही? बरोबर आहे की नाही? भ्रष्टाचार आहे की नाही? आहे की नाही? है की नाही? भ्रष्टाचार है, समस्याएं हैं, सही बात है। तर त्याच्यातून आपल्याला वाचवण्याकरिता परमेश्वराने काय केलेलं आहे? आपल्याला हे वचने दिलेली आहेत। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? ये प्रतिज्ञा हमको दी है ताकि हम इस भ्रष्टाचार की दुनिया से, हम इन समस्याओं से क्या करें? हाँ, हम हमारी रक्षा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक हमको इन समस्याओं का, इन वचनों का ज्ञान नहीं होगा, क्या हम इस भ्रष्टाचार की दुनिया से बच सकते हैं? इन समस्याओं से बच सकते हैं? तो ये जो वचन दिए हैं वो क्या है? ये जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, ये जो संसार में जो कुछ हो रहा है, उससे हमको बच निकलने के लिए परमेश्वर ने ये वादे हमको दे दिए हैं। हालेलुया। और इसलिए भी दिए हैं ताकि हमारा जो ये स्वभाव है वो किसके जैसे हो जाए? किसके जैसे हो जाए? उनके पुत्र प्रभु यीशु जैसे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा स्वभाव उनके पुत्र के जैसे होगा तो हम क्या होंगे? उनके साथ सहभागी हो जाएंगे। क्या होंगे? सहभागी। मराठी में क्या बोलते हैं उसको? वारस। वारस था नहीं, क्या बोल रहे इधर? क्या दिया है? पार्टेकर्स, वाटेकरी। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो जाए, इसलिए हमको ये प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कोई भी खुश नहीं है? पैसा बोला तो बहुत खुश है, अभी भी हंसी आ रही है पैसे के लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमको वचने क्यों दिए हैं? ताकि हम इस दुनिया में जो भ्रष्टाचार है, जो कुछ भी दूषित चीजें हैं, उन चीजों से हम बचें और हमारा स्वभाव हो जाए प्रभु यीशु के जैसे, और हम बन जाए सहभागी किसके साथ?
प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यही इसीलिए हमको ये सब प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। और जब हम इन प्रतिज्ञाओं को लेकर खड़े रहते हैं, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, मैंने चेक के बारे में बोला, जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं, ये चेक बुक क्या है? बाइबल जो है ये क्या है? चेक बुक है। समझ रहे हैं? तो उसके अंदर से हमको क्या लेना है? प्रतिज्ञाएं लेनी है। अब जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं, कोई रकम लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। समझो आपके बैंक में 10 लाख है या 15 लाख है और आपको निकालने हैं 2 लाख रुपए, तो आप चेक में कितने लिखेंगे? 2 लाख लिखेंगे। तो आप जाते हो बैंक में और डिपॉजिट करते हो उसको, तो आपको टेंशन है कि मुझे पता नहीं 2 लाख मिलेगा कि नहीं, या 1 ही लाख देगा, ऐसे होता है क्या? क्यों? 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 किसका पैसा है वो? किसका पैसा है वो? आपका है ना। तो जब आप जमा करोगे वो चेक को, तो आपको पूरा आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं। और नहीं मिला तो आप झगड़ने को भी तैयार है, नहीं मेरा पैसा है, बोलते हो कि नहीं? दादागिरी भी करोगे ना? करोगे कि नहीं? खड़ा रह के झगड़ा भी करोगे, मेरा पैसा है, मेरे को चाहिए, मैं हिलने वाली नहीं हूं। सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उस पर लिख के दिया है तो मुझे वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो मेरा अधिकार का पैसा है। सही बात है, हाँ या नहीं? तो ये बाइबल ये क्या है? हमारा चेक बुक है। और उसके अंदर जो प्रतिज्ञाएं लिखी है वो क्या है? क्या है? जिस प्रकार आप वो पैसा रकम लिखा हुआ है ना आपने, उसी प्रकार ये क्या है? ये भी वो वचन है। उसको आपको कस के पकड़ना है। क्यों? क्योंकि जो मेरे प्रभु ने कहा है वो किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। और यदि शैतान आ रहा है उसको मेरे से चुराने के लिए, तो मुझे क्या करना है? हक से खड़ा रहना है और बोलना ये किसका है? किसका है? लेकिन हम लोग जब परिस्थिति आती तो क्या होता है? हमारे शब्द बदलते हैं क्या? जो परमेश्वर ने लिखा है वो शब्द और मेरा शब्द एक होता है क्या अलग होता है? तो मिलता है क्या हमको? जो लिखा हुआ है वो मिलता है क्या? जब बैंक में जाते हो, अगर सामने से उसने बोला नहीं 2 का 1 ही मिलेगा, तो तुम क्या बोलते हो? मुझे 2 ही चाहिए, मुझे तो 1 नहीं, मुझे 2 मैंने लिखा है तो मुझे 2 ही लाख चाहिए। सही बात है। झगड़ते हो कि नहीं? क्योंकि मुझे जरूरत है। तो जब समस्या आती है और जब परमेश्वर का वचन आप देख रहे हो लेकिन समस्या भी देख रहे हो, तो तब आपका शब्द क्यों बदलता है? समझ रहे हो तुम लोग? मराठीमध्ये सांगू का? हिंदीमध्ये नाही समजत? नाही समजलं तुम्हाला? आता तुम्ही बँकमध्ये अकाउंट आहे ना, बँकमध्ये 15 लाख आहेत आणि तुम्हाला 2 लाख रुपये काढायचे आहेत, तर चेकबुकवर तुम्ही लिहितात 2 लाख, पण बँकेत गेलं डिपॉझिट केलं तर त्यांनी ते सांगणार नाही मी तुम्हाला फक्त 50,000 देतो, 2 लाख नाही देणार. तर तुम्ही काय करणार? ओके ठीक आहे सांगून जाणार? भांडण करणार ना? सांगणार ना मला मी लिहिलेलं आहे तेवढंच मला पाहिजे, मी हलणार नाही इथून. जोपर्यंत नाही दिलं मी बँकेतून निघणारच नाही, पाऊल बाहेर ठेवणारच नाही. बरोबर? बरोबर का? कारण ते पैसे कोणाचे आहेत? माझे आहेत. बरोबर? तसंच हे बायबल जे आहे, बायबल काय आहे? चेकबुक आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी प्रतिज्ञा आहे ते काय आहे? जसं तुम्ही बँक चेकबुकवर लिहितात ना पैशाची रक्कम, तसंच हे काय आहे? प्रतिज्ञा ते परमेश्वराने लिहिलेलं आहे, त्यांचे शब्द आहेत. पण जेव्हा आमच्या जीवनात परिस्थिती येते तर आमचे शब्द बदलतात का? का परमेश्वराने जे सांगितलंय ते आम्ही बोलतो? काय बोलतात आम्ही? बदलतात ना? तर मग आमच्या जीवनात काय होणार? जे आम्ही बोलतात ते होणार का जे परमेश्वराने बोललेलं ते होणार? मग कोण चुकतं इकडे? आम्ही चुकतात का परमेश्वर? कारण काय बाया म्हणजे काही सिस्टर माझ्याशी आले दुपारी विचारायला की किती जण असं सांगतात अरे माझ्या मुलाचं लग्न नाही झालं आहे, आमच्या पोरांना नोकरी नाही आहे, पण तुम्ही बोलतात काय? इकडे काय सांगितलंय परमेश्वराने?
काही लोक सांगतात अरे आम्ही गरीब आहोत, पण परमेश्वर, मी सांगितलं वचनात काय दिलेलं आहे. जर तुम्ही गरीब आहात तुम्ही सांगतात, पण 2 कोरिंथियो 2 करंथकराचा दुसरा पत्र 8वा अध्याय 9वा वचन काय सांगत आहे. 2 कोरिंथियो 8 का 9 क्या कहता है. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे. माहित आहे का तुम्हाला? माहित आहे का? आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे. प्रश्न आहे तुम्हाला, तुम्हाला माहित आहे का प्रभु यीशु ख्रिस्ताची कृपा? क्या आप सबको प्रभु यीशु ख्रिस्त की का अनुग्रह मालूम है? मालूम है? पहला मालूम था या अभी पता चला? अभी. इसका मतलब है कि उन्होंने अनुग्रह आपको देने वाले हैं, देने वाले हैं, देणार आहेत अनुग्रह का दिलेला आहे? तर हे वचन तेच सांगत आहे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अनुग्रह माहित आहे का तुम्हाला? माहित आहे का? आतापर्यंत आम्हाला माहित नव्हतं म्हणून काय झालेलं आपल्या जीवनात? गरीबी होती. काय होती? क्योंकि अब तक हमको पता नहीं था परमेश्वर का, प्रभु यीशु का अनुग्रह, इसलिए क्या था हमारे जीवन में? कंगाली थी, गरीबी थी. लेकिन वचन क्या कह रहा है? परत वाचा 2 कोरिंथियन्स 8:9. आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे. तो धनवान असता तुम्हाकरिता दरिद्री झाला. हालेलुया. हां, मग अशा हेतूने की त्याच्या दारिद्र्याने तुम्ही धनवान व्हावे. पण आम्हाला माहीतच नव्हतं हे. माहित होतं काय? तो कशाला गरीब झाला? हिंदी में पढ़ना. आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की क्या जानते हैं? उदारता जानते हैं. वह धनी थे. कहां पर धनी थे? स्वर्ग में क्या थे? स्वर्ग मध्ये असताना प्रभु येशू कोण होते? धनी. कोण होते? श्रीमंत होते. पण जेव्हा पृथ्वीवर आले तर त्यांनी काय केलं? सगळं काय तिकडेच संपून आले. इकडे कसे आले? गरीब होऊन. कसे? गरीब होऊन आले. आणि जे क्रूसवर आपण बघतो, याच्या इकडे नाही, क्रूसवर बघतो आपण प्रभू येशूला, तर त्यांच्या अंगावर चांगले चांगले वस्त्र होते ना. वस्त्र होते, दागिने होते, डोक्यावर सोन्याचा मुकुट होता. क्या देख रहे हैं हम? क्रूस पर प्रभु यीशु को सोने का मुकुट था, अच्छे राजवस्त्र थे उन पर, थे पूरे के पूरे नंगे थे. पूरे के पूरे नंगे. वो कपड़ा भी नहीं था उनके शरीर पर. सर के ऊपर छत था. क्या छत था? हाँ, नहीं था. खाना, भूखे थे, पीना, प्यासे थे. हालेलुया. तो जो कुछ हमारी जरूरत थी, हमारी सबसे अधिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान. सही बात है. ये भी नहीं था उनके पास. वही ये वचन कह रहा है. इसका मतलब वो कंगाल से भी कंगाल बन गए थे. आप लोगों के पास है रोटी, कपड़ा, मकान है?
लेकिन यीशु ने क्या किया? वो भी नहीं था। वही ये वचन कह रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ वे वहां पर त्याग कर यहां पर आए हमारे लिए। फिर आगे पढ़ना, वही वचन को पढ़ना मराठीमध्ये तुम्ही वाचत होता का तो? हाँ, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, लेकिन आप लोगों के कारण, हम सब के कारण क्या हुए? निर्धन बन गए। यहां तो निर्धन कहा है, कहीं कहीं बाइबल में कहा है वो कंगाल बन गए। कंगाल बन गए, इसका मतलब उनके पास 1 रुपया भी नाही था। कंगाल, कंगाल का मतलब मालूम आहे? दारिद्र्य होणे म्हणजे माहित आहे? काहीच नव्हतं त्यांच्याकडे, बिलकुल काहीच नव्हतं। असं कोणी आहे इकडे? कोणाकडे काहीच नाही आहे? कपडे आहेत, जेवायला आहे, घर आहे, पण त्यांच्याकडे ते सुद्धा नव्हतं। कशासाठी? किसके लिए? किसके लिए? तो अभी कोई बोलेगा मैं गरीब हूं, मेरा ऐसा परिस्थिति है। फिर आगे पढ़ना, जिससे आप उनके निर्धनता द्वारा धनी बनने वाले हैं, बनने वाले हैं। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है, दिख नहीं रहा है पैसा, दिख नहीं रहा है। सही बात है, नजर आता है कल्पनाओं में, भले वो चेक दिया है लेकिन पैसा नहीं नजर आते हुए भी हमको खुशी होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जब कहते हैं तब हम क्यों नहीं कल्पना करते हैं? हमको कल्पना करना है, प्रभु आप गरीब बने, क्रूस पर देखना है उनको, आप गरीब बने, आप पूरे नंगे थे, खाना नहीं था आपके पास, छत नहीं था आपके पास, कुछ भी नहीं था। किसके लिए बने? ताकि मैं आपकी निर्धनता के द्वारा, आपकी कंगाली के द्वारा मैं धनवान बनूं। हालेलुया। और आपने मुझे धनी बनाया है, बनाने वाले नहीं हैं। जब आप इसमें विश्वास करते हैं, उस वचन को कस के पकड़ते हैं, तब आप देखते हैं। तभी ये प्रतिज्ञाएं हमको क्यों दी है? 2 पेत्रस 1:4 में क्यों दिया है? ताकि जब हम इन प्रतिज्ञाओं को कस के पकड़ते विश्वास के द्वारा, वही होता है जो हम बोलना शुरू करते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हमारा बोलना और हमारा विश्वास का मेल मिलाप होता है या अलग अलग है? हाँ, किसके साथ? प्रभु के वचन के साथ होता है या जो हमें नजर आता है उसके साथ होता है? तो जो नजर आता है वही होगा ना? सही बात है। आता कोणी तुम्हाला विचारलं तुमचा मुलगा काय करतो? अरे माझा मुलगा विचारूच नका, त्याला तर नोकरी पण नाही, घरी पडलेला आहे, मित्रांसकट हिंडत आहे। बरोबर? शब्द तुमचे काय आहेत? तो प्रभूने जी प्रतिज्ञा दिली आहे, जे वचन दिले त्याच्या बरोबर एकमत आहे का जे तुम्हाला दिसतं त्याच्या बरोबर एकमत आहे? तो कुठलं होणार मग तुमच्या जीवनात? हाँ, फिर बाद में बोलते अरे आप बोल रहे हैं कि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन कहां पर है? बोल कौन रहा है गलत? आप प्रतिज्ञा बोल रहे हैं, जो प्रभु ने वचन दिया है वो बोल रहे हैं, या जो आपको नजर आ रहा है, आपके 5 इंद्रिय जो दिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं? और वही चीज ज्यादा आपके जीवन में होती है जो आप बोलते हो। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर कौन रहता है? किसको अधिकार दिया है? जीवन और मृत्यु किसके मुंह में है? तो क्या होने वाला है? जो आप ना सिर्फ बोलते हो पर जिसमें आप विश्वास भी करते हो, वही होता है आपके जीवन में। हालेलुया। समझ गए? समझ गए? तो अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाई है, रुकावटें हैं, वो रुकावटें, वो कठिनाइयां किसके द्वारा हुई है?
हमारे लिए या हमारे शब्दों के द्वारा? किसके द्वारा? हमारे खुद के शब्दों के द्वारा. हालेलुया. समजलं तुम्हाला? समजलं? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसको अधिक समझने के लिए हम जाते हैं इब्रानियों का किताब, इब्रिकरस 11:3. इब्रानियों का किताब 11 अध्याय और 3 वचन. विश्वासाने आपल्याला कळते की देवाच्या शब्दाने विश्वाची काय झाली आहे? रचना झाली आहे. कशाने झालेली आहे? देवाच्या शब्दाने काय झालंय? विश्वाची रचना झाली आहे. अशी की जे दिसते ते दृश्य वस्तूपासून झाले नाही. तेवढंच दिलेलं आहे. ओके, पूर्ण एक्सप्लेन नाही केलं. हिंदी में पढ़ना. इब्रानियों 11:3 है. विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर ने हमें 5 इंद्रिय दिए हैं. सही बात है, हाँ या नहीं? दिए हैं. तो ये 5 इंद्रिय किस लिए दिए हैं? इस पृथ्वी पर जीने के लिए. सही बात है. 5 इंद्रिय आम्हाला परमेश्वराने का दिले आहे? या जगात जगण्यासाठी. हालेलुया. अब ये जो 5 इंद्रिय किसके साथ जुड़े हुए हैं? जो हमको जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो महसूस होता है, जो हम सूंघते हैं. सही बात है. जो हम देखते हैं उस दुनिया से. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो इस संसार को क्या कंट्रोल करता है? कि किसने नियंत्रण लिया हुआ है? जो हम 5 इंद्रिय द्वारा देखते हैं उन चीजों ने. हालेलुया. हालेलुया. उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, ये भी बहुत ही सामर्थ्यवान दुनिया है और ये बहुत ही सच्ची दुनिया है. लेकिन हमको ये दुनिया दिखती है तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो दुनिया है ये सही दुनिया है, ये सच्ची दुनिया है. क्यों? क्योंकि हमको नजर आ रही है. हमको नजर आ रही है, हमको सुनाई पड़ रहा है, हमको महसूस हो रहा है. तो इसीलिए जो कुछ नजर आ रहा है हमको क्या लग रहा है कि यही सच्ची है. और ये 5 इंद्रिय, ये जो कुछ दिख रहा है हमको, ये क्या हो रहा है? ये हमारे 5 इंद्रियों का पर नियंत्रण लिए हुए हैं. समझ रहे हैं आप लोग? मराठी में बोलूं क्या या आपको समझ में आ रहा है? हिंदी में समझ में आ रहा है? ये जो हमको नजर आ रहा है, जे काय आम्हाला दिसून येतं ते काय करत आहे? जे आमचे 5 इंद्रिय आहेत त्याच्यावर कंट्रोल ठेवले आहे, त्यांनी नियंत्रण केलेलं आहे. म्हणून जे काय आम्हाला दिसतं, जे काय आम्हाला ऐकू येतं, जे काय आम्हाला स्पर्श करतं ते आम्हाला खरं वाटतं. परंतु हे खरं नाही आहे. ह्याच्यापेक्षा वचन काय सांगतं? ह्याच्यापेक्षाही जास्त काहीतरी खरं आहे आणि ह्याच्यापेक्षाही काहीतरी खूप सामर्थ्यवान आहे. आणि ते काय आहे? अदृश्य दुनिया. कुठली दुनिया खरी आहे? जी अदृश्य दुनिया आहे. आणि ही जी अदृश्य दुनिया आहे, या अदृश्य दुनियाने ह्या जे आम्हाला दिसते ह्या दुनियावर पूर्ण कंट्रोल ठेवलेला आहे. हालेलुया. हालेलुया. का? कारण
जे काय आपल्याला दिसतं ते सर्व कुठून आलेलं आहे? अदृश्य दुनियापासून आलेला आहे. जो कुछ हमको नजर आ रहा है वो कहाँ से आया है? वो इस आध्यात्मिक या अदृश्य दुनिया से आया हुआ है. जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की पेट में है, नजर आता है क्या जब वो पेट में है? आता है नजर. लेकिन माँ जब भी कोई पूछेगा तो बोलेगी मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है. लेकिन नजर आ रहा है क्या? वो माँ को भी बच्चा नजर आ रहा है क्या? देखने वालों को नजर आता है क्या? लेकिन फिर भी वो माँ भी विश्वास करती है. क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है. चेकअप के लिए गई थी. और दूसरे भी विश्वास करते क्योंकि उसका पेट, उनको पेट दिखता है. लेकिन बच्चा दिखता है क्या? फिर भी आप विश्वास करते हो क्या? बच्चा बाहर आने से पहले भी आप विश्वास करते हो क्या पेट में बच्चा है? क्योंकि दिन पे दिन आप देख रहे हैं उनका पेट बढ़ रहा है. सही बात है. उसी प्रकार ये जो अदृश्य दुनिया है वो सच्ची दुनिया है. लेकिन नजर आ रही है क्या हमको? क्योंकि वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मुंह खोल के बोला तो उन्होंने क्या किया? जो अदृश्य दुनिया है वहां से चीजों को उन्होंने इस दुनिया में लाया. हालेलुया. समझ गए? समझ गए? किसी को डाउट है? तो ये जो अदृश्य दुनिया है वो बहुत ही सामर्थ्यवान दुनिया है. लेकिन हमको क्या सामर्थ्यवान लगता है? जो हम देखते हैं, जो हमको महसूस होता है, जो कोई बोलता है. किसी ने समाचार लाया तो हाँ सच्ची बोलते हैं ना, सच्ची ऐसे हुआ. ये खाली हम लोग ही डायलॉग बोलते लगते, तुम लोग नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते. हाँ, हालेलुया. तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? ये जो नहीं दिख रही है वो दुनिया क्या है? वो पालक है. पालक का मतलब क्या है? माता पिता, पेरेंट्स, माता पिता. और जो ये दिखाई पड़ रही हो कौन है? बच्चे हैं. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि ये जो बच्चा है वो कहाँ से आया है? उस आत्मिक दुनिया से आया हुआ है. हर एक वस्तु जो हमको नजर आ रही है सब कहाँ से आई है? उस आत्मिक दुनिया से आई है. इसीलिए वचन कहता है कि ये जो दुनिया है वो क्या है? टेम्पररी है. टेम्पररी को क्या बोलते हैं? कुछ देर के लिए है. ये दुनिया कितने समय के लिए है? कुछ समय के लिए है. लेकिन वो जो दुनिया है, आत्मिक दुनिया है, वो सदा के लिए है. क्या है? सदा के लिए है. हालेलुया. हालेलुया. तो अभी एक दूसरे को देख के बोलो तू टेम्पररी है कि नहीं? हम सब टेम्पररी है कि नहीं? क्योंकि हम नजर आ रहे हैं ना. ये शरीर तो टेम्पररी है ना. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो हमारा ध्यान अधिक कहाँ रहना चाहिए? उस दुनिया पर रहना चाहिए. क्योंकि वो दुनिया हमको नजर नहीं आ रही, लेकिन बाइबल कहता है वो दुनिया क्या है? सबसे सामर्थ्यवान है. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आया? मैंने मराठी में नहीं बोला, हिंदी में बोला, लेकिन समझ में आया? सबको समझ में आया? डाउट है तो हाथ ऊपर करो. सबको समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ में नहीं आया? समझ में आया? नहीं, वो सिस्टर हाथ ऊपर की इसलिए मैंने पूछा. आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? हालेलुया. तो हमारा अधिकतर ध्यान कहाँ पर जाता है? जिस प्रकार इस पृथ्वी पर भी जब छोटे बच्चे हैं हमारा ध्यान किन पर जाता है? बड़ों पर जाता है कि छोटे बच्चों पर? उसी प्रकार हमारा भी ध्यान कहाँ पर है? इस सांसारिक दुनिया पर है, जो बच्चा है. परंतु वचन कहता है कि हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? आत्मिक चीजों पर रहना चाहिए. प्रभु यीशु खुद भी कहते हैं अपना ध्यान हमको कहाँ रखना है? आत्मिक चीजों पर. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो ये इसको समझने के लिए हमको क्या करना है? हम जाते हैं पुराने नियम में. वहां पर दूसरा राजा, हाँ 2 किंग्स है ना, तो दूसरा राजा, हाँ 2 राजे 6ठा अध्याय
8वां वचन है। वहां पर हम देखते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। अभी कितना बज गया है, तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोलती, फिर बाद में बाकी का हम लोग वो रखना। यहाँ पर सीरिया का राजा को क्या बोला, आराम ही बोलते हैं ना मराठी में। हाँ, तो वहाँ यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी में कि ये जो आराम का राजा है, हाँ, 2 राजे 6 अध्याय 8वां वचन में वहां से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आराम का राजा है वो किसके पीछे लगा हुआ है, कोणाच्या पाठी लागलाय, इस्रायलच्या राजाच्या पाठी लागलेला आहे। तो नेहमी काय करतो, योजना बनवतो। मराठी में चलेगा सबको, हिंदी मराठी वालों को समझ रहे? तो हा जो आहे आरामचा राजा नेहमी योजना बनवतो इस्रायलच्या राजावर चढाई करायला आणि त्याची हत्या करण्यासाठी। हालेलुया। आणि नेहमी तो काय करतो, आपली सेना पाठवतो। पण नेमक्या वेळेला काय होतं, तो जो इस्रायलचा राजा आहे तो काय करतो, आपली दिशा है तो बदलतो। ये जो आराम का राजा है वो हर घड़ी योजना बनाता रहता है इस्राएल के राजा को मार डालने के लिए। और ऐसा होता है कि वो अपनी सेना छावनी लगाता है एक जगह पे कि पता है कि ये राजा यहाँ से ही गुजरने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पे पता चलता है कि वो राजा अपना रुख बदल रहा है। अब ये ऐसा 1 या 2 बार नहीं होता है, ये लगातार काफी बार हो जाता है। असं पुष्कळ वेळा होतं। आता असं झालं तर काय होणार त्या राजाला, आरामच्या राजाला काय होणार, शंका येणार की नहीं? क्या उसको शंका होगी? क्या शंका होगी? हाँ, कोई तो उधर जाके कुछ तो उधर जाके बोल रहा है, इसीलिए मेरा जो भी प्लान है उसको क्या कर रहा है, जाके उधर लीक कर रहा है, वो जाके उधर के राजा को बता रहा है, इसीलिए वो एन वक्त पे क्या कर रहा है, अपना दिशा बदल रहा है। हालेलुया। तो वो अपनी सेना को लाता है अपने कमरे में और सबसे पूछना शुरू करता है, तुम में से कौन हो जो जाकर उस इज़राइल के राजा को मेरा प्लान बता रहा है। अब सबसे पूछ रहा है। अब उसमें से क्या होता है, एक सेवक आता है और बोलता है, हे राजा, इसमें से हम कोई भी नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है जो ये कर रहा है, हम में से कोई गद्दार नहीं है। लेकिन इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है, जो आप जो अपने शयन कक्ष में जो भी योजना बना रहे हैं उसको अपने घर में सुनाई पड़ता है। हालेलुया। कितना बड़ा एनॉइंटिंग है ये, कितना बड़ा अभिषेक है। और ये कौन से नियम में है, वो नए में है कि पुराने में? और पुराने नियम में रहकर भी उसको कितना बड़ा अभिषेक है। वो अपने घर में बैठकर, जो राजा उसके शयन कक्ष में, वो भी आराम देश में बैठकर जो वो योजना बना रहा है उसको कहाँ सुनाई दे रहा है? इज़राइल में, अपने घर में। कितना बड़ा अभिषेक है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझिए, वो जो नबी है, वो जो भविष्यवक्ता है, वो कौन से नियम में है? पुराने नियम में, जहाँ प्रभु यीशु मरे भी नहीं थे। और उसको कितना बड़ा अभिषेक है उसके जीवन पर कि उसको अपने दुश्मन का भी प्लान समझ में आता है, सुनाई पड़ता है। अब ये जब सेवक बताता है राजा को, अब ये राजा का दुश्मन कौन हुआ? कौन हुआ? कौन होगा? सेवक। कौन सा सेवक? सेवक नहीं होगा। अगर आपको पता चला आपका प्लान, ये सिस्टर है वो बता रही है सामने वाले को, तो अभी आपका दुश्मन कौन होगा? सिस्टर ही होगी ना। तो अभी ये जो राजा को है, उसको ये जो प्लान कौन बता रहा है? एलीशा बता रहा है। अब ये राजा का दुश्मन कौन होगा? वो राजा, इज़राइल का राजा होगा या एलीशा होगा? एलीशा। हालेलुया। तो अब ये किसके पीछे लगा रहेगा? किसके पीछे? हालेलुया। तो अब हम 14वां वचन है वहां से पढ़ेंगे। 2 राजा 6 अध्याय
14वां वचन से, तेव्हा त्याने घोडे व रथ बरोबर घेऊन तिथे मोठे सैन्य पाठविले. त्यांनी रातोरात येऊन नगर वेढिले. सकाळी देवाच्या माणसाचा सेवक उठून बाहेर आला. तेव्हा सैन्याने घोडे व रथ यासह नगरास वेढा दिला आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडले. तो नहीं तिथपर्यंतच. हालेलुया. हिंदी में पढ़ना. इसलिए उसने घोड़ों और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा. वे वहां रात के समय पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया. ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता है क्या है. हालेलुया. कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे डोळे तुमच्याशी कधी बोलतात काय? बोलतात. पण आतापर्यंत आम्हाला वाटत होतं की आमचं तोंडच आमच्याशी बोलतं है ना. हम लोग को लगता था हमारा मुंह ही हमसे बात करता है. क्या हमारी आंखें बात करती हैं हमसे? आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा तो अगर आंकड़ा बदल गया, 2 से 4 हो गया आंकड़ा, तो बात करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल. अरे पिछले महीने में तो 200 था, इस बार 2000, ऐसे कैसे? हाँ, तो बात करता है कि नहीं? सही बात है. डॉक्टर का रिपोर्ट बात करता है कि नहीं? हाँ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो हमारी आंखें भी हमसे बात करती हैं कि नहीं? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्या इस सेवक को उन घुड़सवारों ने या उस सेना ने आकर बात किया क्या? त्या दुश्मनच्या सेनाने येऊन त्याच्याशी येऊन बोलले का कशाला आले ती लोक? हा, का बघतास त्याच्या डोळ्यांनी त्याला सांगितलं, समाचार दिलं? कोणी समाचार दिला त्याला? हा, डोळ्यांनी दिला. हालेलुया. हालेलुया. तर तुम्ही मार्कुसच्या पुस्तकात पण जेव्हा येशूने अंजीरचं वृक्ष पाहिलं, बरोबर, ते अंजीरचं वृक्ष येशूकडे बोललं. अंजीर का वृक्ष बोला? लिखा है क्या बाइबल में? लिखा है अंजीरचं वृक्ष बोला प्रभु यीशु से? बोला? क्या बोला? लेकिन क्या वो वृक्ष बात किया प्रभु यीशु से? किया बात? तो इसका मतलब वस्तुएं हमसे बात करती हैं, करती हैं. हाँ, वस्तू बोलतात आमच्याशी. तुम्ही मच्छी पकडता, मच्छी बोलते तुमच्याशी. अरे मला कापू नको, हा, मला परत सोड, बोलते की नाही मच्छी? हातात आली तर अरे 3000 भेटणार तुला आज, सुरमई आहे, हा, बोलते की नाही मच्छी? हातात घेतल्यावर अरे 3000 आज तर तुला 3000 भेटणार, 4000 भेटणार, बरोबर? मच्छी बोलते की नाही? तसंच हे अंजीरचं वृक्ष बोललं की नाही प्रभू येशूची?
काय बोललं? माझ्या पानांना बघून तू माझ्याकडे पळत पळत आला. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पण मी काय केलं? तुम्हाला फसवलं. हालेलुया, मैंने तुमको फसाया. सही बात है. वो पेड़ ने बोला कि नहीं बोला, इसीलिए तो प्रभु यीशु ने जवाब भी तो दिया उसको. क्या क्या बोले प्रभु यीशु? क्या जवाब दिए? इसके बाद कभी भी तू फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा. हालेलुया, हालेलुया. तो वस्तुएं भी हमारे साथ बात करती हैं. वस्तू सुद्धा आमच्याशी बोलतात. हालेलुया. तर ही जी सेना आहे, हा पण ही वस्तू बोलताना आम्ही ऐकत राहतात काय? का आम्ही पण तोंड उघडून बोलतात? कोणाशी बोलतात तुम्ही? तर आम्हाला शेजाऱ्यांशी बोलायचं आहे का त्या वस्तूशी बोलायचं आहे? आता विचार येत, वस्तू कसे बोलतात? विचाराने बोलतात की नाही तुमच्याशी? विचाराने बोलतात ना, का तोंड उघडून बोलतात? विचाराने. आता तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी बिल आलं, 4,000चं आलं, तर ते विचार येणार ना, अरे गेल्या महिन्यात तर 200 आलेले, आता 4,000 कसे आले? तर तुम्ही काय करतात? विचार करतच राहतात. बरोबर. तर एक विचार आला तर त्याला तुम्ही विचारानेच उत्तर पण देतात. बरोबर. पण इकडे आम्हाला बायबल शिकवतं की एक विचार दुसऱ्या विचार बरोबर आपण नाही, यू मस्ट नॉट फाईट थॉट विथ अ थॉट. एका विचार तुम्ही दुसऱ्या विचाराशी लढू शकत नाही. तर तुम्ही तोंड उघडून त्याला उत्तर द्यायला पाहिजे. कुणाला? त्या विचाराला. हालेलुया, हालेलुया. जसा प्रभू येशूने जेव्हा त्या अंजीरच्या वृक्षाने त्याला सांगितलं, मी तुला फसवलं, माझ्या पानांकडे बघून तू आला आणि मी तुला फसवलं. बरोबर. तर प्रभू येशू गप्प राहिले का? का त्यांनी शिष्यांना सांगितलं, अरे ह्याच्यावर फळच नाही आहे, याने मला मूर्ख केलं, असं सांगितलं का? त्यांनी तोंड उघडलं आणि त्याला उत्तर दिलं. उत्तर दिलं की नाही? बरोबर. तसंच जेव्हा आमची समस्या, आमचा आजार आमच्याशी बोलतो, आमचा आजार सांगतो, अरे आता तू फक्त थोड्या दिवसासाठीच आहे, तर तेव्हा आम्ही तोंड उघडून बोलतात काय? आम्ही काय बोलतात? त्या विचाराबरोबरच भावनाने आम्ही वाहून जातात. अरे मी थोड्या दिवसासाठीच आहे, असं बोलता काय? का तुम्ही सांगतात? बायबलमध्ये तर लिहिलेलं आहे, भजन संहिता मध्ये, की प्रभू मला दीर्घ आयुष्याने तृप्त करणार, असं लिहिलेलं आहे. काय बोलतात तुम्ही? लिहिलेलं आहे की प्रभूने मला दीर्घ आयुष्याने तृप्त केलेलं आहे, असं बोलता का? तुम्ही जर तुमचा रिपोर्ट जो बोलत आहे त्याच्याबरोबर सहमत होतात? डॉक्टरने जर तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला कॅन्सर आहे, तुम्हाला हा आजार आहे, जास्त दिवस जगू नाही शकत, तर तुम्ही काय सांगतात? घरी जाता जाताना रडत रडत जातात ना? का तुम्ही तोंड उघडून सांगतात तुम्ही जे सांगतात ते खोटं आहे, कारण मला परमेश्वराने दीर्घ आयुने आशीर्वाद दिलेला आहे. काय बोलतात तुम्ही? क्या बोलते हैं आप लोग जब आपका रिपोर्ट आता है कि तुम्हें कैंसर है, कुछ दिनों के मेहमान हैं, तुम भी डॉक्टर के साथ सहमत हो जाते हो, या तुम कहते हो कि लिखा है कि प्रभु ने मुझे दीर्घ आयु से आशीषित किया है या तृप्त किया हुआ है? क्या बोलते हो तुम? जब बटुआ देखते हो पैसा नहीं है तो तुम उस बटुए से बोलते हो, बटुआ बोलता है अरे कुछ नहीं है ठेंगा है, तो तुम उस बटुए से बोलते हो अरे मेरा प्रभु कंगाल बना ताकि मैं धनवान हो जाओ, और बटुए तुम पैसे से भरे हुए हो, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे रुपये हैं. क्या हम वैसा बोलते हैं?
ये सब आपको लगता है बहुत नया लग रहा है, इसलिए सब मुझे ऐसे देख रहे, सिस्टर क्या बोल रहे, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अदृश्य दुनिया से इस दुनिया को बनाया है तो हमको भी हमारे धन को बुलाना है ना। ये कभी सुना नहीं था, इसलिए आप सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देती, मेरी बिटिया को भी जॉब नहीं था, जब नई आई थी, उसका जस्ट इंजीनियरिंग खत्म हो गया, इंटर्नशिप कर रही थी, उसके पास नौकरी नहीं था, और वो इंटर्नशिप का 1 महीना ही बचा था उसका, और वो नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी यहाँ वहाँ, वो इंटरव्यू को जा रही थी, लेकिन वो लोग बोल रहे थे हमको एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमने किया, रोमियो का किताब लिया, 4 अध्याय 17वां वचन लिया, रोमियोचं पुस्तक 4 अध्याय 17वां वचन। उसमें कहा है कि परमेश्वर ने जो अनदेखी चीज है, अनदेखी दुनिया वहां से उन्होंने क्या किया है, उन चीजों को बुलाया। ऐसे नहीं कि जो चीजें अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो चीजें अनदेखी हैं उनको उन्होंने उस दुनिया से, आध्यात्मिक दुनिया से कहाँ लाया है, इस दुनिया में लाया है। तो हमने क्या किया, हमने बोला प्रभु आपने हमारी बिटिया के लिए नौकरी तैयार की है, जैसी नौकरी उसको चाहिए वैसी ही नौकरी आपने उसके लिए बनाई है। और हम रोज जब हम प्रार्थना के लिए साथ में बैठते थे, हम बुलाते थे सब बच्चे, और हम लोग, मैं, मेरा पति और हम तीनों भी, हमारे बच्चे, हम बुलाते थे, नौकरी हमारी बिटिया के दुनिया में आ जाना। अभी जिस प्रकार की नौकरी उसे चाहिए, जहां उसको चाहिए, जैसा उसका क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार जो परमेश्वर आपने नौकरी बनाए, हम प्रभु यीशु के नाम से उस नौकरी को बुला रहे हैं उसके जीवन में। वो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे लगता है हम बोल रहे थे, वो गई एक जगह पे इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पर जब जैसे उस बॉस ने जो इंटरव्यू ले रहा था, उसका सबसे पहले तो उसने उसको सवाल पूछा आप कैसे हो, तो बोली मैं आशीषित हूँ। तो वो उसको ऐसे ही देखने लगा, 1 मिनट के लिए उसको ऐसे ही देखने लगा, क्योंकि वो बोला ये तो सवाल, ये जवाब तो कुछ अलग है, आई एम ब्लेस्ड बोली वो। फिर बाद में उसने उसका रेज्यूमे देखा, उसका जो बायोडेटा है वो उसने देखा, क्योंकि उसने जो बोला मैं आशीषित हूँ, ऐसा कोई बोलता नहीं, सब बोलते मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसे जवाब देते हैं ना, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, मैं आशीषित हूँ। तो बोलने लगी मम्मी मेरे मुंह से पता नहीं ऐसे कैसे निकला, मैं कभी भी ऐसे किसी को जल्दी से बोलती नहीं, लेकिन उन्होंने बोला तो फट करके मेरे मुंह से क्या आया, मैं आशीषित हूँ। वो आकर्षित हुआ उसकी तरफ, और वो उसको बायोडेटा देखने को लगा, और जैसे उसने उसका बायोडेटा देखा उसको बहुत अच्छा लगा, बोला मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही ऑफिस में काम करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि मंडे को आ जाना और अपना ये लेना, अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना, मैं और 6 महीने के अंदर मैं तुमको परमानेंट भी बनाऊंगा, ये हमारा कुछ प्रोसीजर है, इसलिए अभी तुरंत नहीं, मैं तुम्हारा काम देखूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और उन्होंने उनको कुछ तो 2 ये प्रोजेक्ट्स दिए ऐसे देखने के लिए, और मेरी बिटिया ने 1.5 दिन के अंदर ही उनको बना के भी दिया, जो एक्चुअली नॉर्मली आईटी वाले इतना जल्दी बना के नहीं देते हैं, तो उसने फटाफट बना के भी दिया ज्वाइन होने से पहले, तो वो और खुश हो गया। और उतने में ऐसे हुआ कि वो गई थी फ्राइडे को इंटरव्यू के लिए, उसको मंडे को अपॉइंटमेंट लेटर लेना है। अब ये इंटर्नशिप जो कर रही है वो भी उसको उधर ऑफिस में जाकर ज्वाइन किया है उसने, पहले ऑनलाइन था, लेकिन अब ऐसे था कि उसको वहाँ पर जाना पड़ता था। तो आके मुझे बोलने लगी अभी मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ भी जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँ दोनों जगह एक तरफ एक साथ। मैं बोला देखते हैं, प्रभु ने अगर ये नौकरी दी है तो वो भी प्रबंध करेंगे उसका। वो बोली नहीं मुझे तो वहाँ पर इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं उन लोग। तो मैं बोला देखते आगे। और दूसरे दिन ही सैटरडे को उसको वहाँ जहाँ इंटर्नशिप कर रही थी उन्होंने बोला तुमको मंडे से आने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। सामने से उन्होंने उसको कहा, बोलती मम्मी प्रभु ने इतना अच्छा प्रबंध किया कि इधर मेरा ये निकल जाने से पहले उन्होंने मुझे यहाँ पर नौकरी दे दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मराठीत सांगायचं की चाललं, सगळ्यांना समजलं ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जैसे बोलते हैं वैसा ही उन्होंने हमें भी हुक्म दिया है बोलने के लिए।
क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सारा उन्होंने, जो हमको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है हमारे लिए। और कहाँ पर है वो? आत्मिक दुनिया में, हमारे अंदर है, हमारे ही आत्मा में है। हालेलुया। और उनको हमको कैसे बुलाना है? जैसे कि वह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? लेकिन क्या हमारे शब्द जो प्रभु बोलते हैं उसके साथ मेल खाते हैं? मेल खाते हैं। और वही चीजें हमारे जीवन में होती है जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे शब्द प्रभु के शब्दों के साथ मेल नहीं खाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो वस्तुएं जब हमारे साथ बात करती है, समस्याएं जब हमारे साथ बात करती है, क्या हम उनको जवाब देते हैं प्रभु के वचन के द्वारा? जेव्हा वस्तू समस्या आमच्याशी बोलतात तेव्हा आम्ही कसं बोलतात त्यांच्याकडे? परमेश्वराचं वचन वापरतात का संसाराचं वचन वापरतो आपण? कुठला वचन वापरतो? कुठले शब्द वापरतात? तर मग तुम्हाला परिणाम कुठला भेटणार? आता समजलं? समजलं? हालेलुया। आता हा जो सेवक आहे त्याने सुद्धा पाहिलं. काय पाहिलं त्याने? सैनिक पाहिलं. एलिशाच्या सेवकाने सुद्धा घोडे पाहिले, शत्रूचे घोडे, शत्रूची सेना पाहिली. पाहिली तर त्याने काय केलं? तुमचे डोळे जेव्हा तुमच्याशी बोलतात, काहीतरी वेगळं बघतात जे तुम्हाला नाही बघायचं आहे, तर मग काय येतं तुमच्यामध्ये? भीती. काय येते? भीती. हालेलुया। तर जेव्हा या सेवकाने, एलिशाच्या सेवकाने पाहिलं त्या सैन्याला, काय झालं? काय आलं? काय आलं? विश्वास कसा येतो? वचन ऐकून ना। आणि भीती कशी येते? वचनाच्या विरुद्ध. आणि तसंच वचनाचे विरुद्ध शब्द ऐकल्याने आणि वचनाच्या विरुद्ध काय आपण बघतो त्याच्याने सुद्धा. हालेलुया, हालेलुया। आता वाचा पुढे. दुसरा राजा 6:14 का 15 कुठलं आहे? सकाळी 17, अच्छा। सकाळी देवाच्या माणसाचा सेवक उठून बाहेर आला, तेव्हा सैन्याने घोडे व रथ यासह नगरास वेढा दिला आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडले. तो आपल्या धन्यास म्हणाला, स्वामी, हाय हाय, आता आपण काय करावे? तो म्हणाला, भिऊ नको, त्याच्या पक्षाचे आहेत, त्याहून अधिक आपल्या पक्षाचे आहेत. हालेलुया। हिंदी में पढ़ना। ईश्वर का भक्त, ईश्वर का भक्त, ईश्वर भक्त सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला, तो देखता है क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी, हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ है वह उनसे अधिक है। हालेलुया। तो जब एलिशा ने देखा
तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले क्या कहा? क्या कहा? उसने क्या किया? एलिशा रोया, गिड़गिड़ाया, उसके पास फ़ोन नंबर थे तो उसने सबको फ़ोन किया और सबको बोलने लगा, हाय मैं क्या करूं, दुश्मन आए हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मुझे मार डालने के लिए। उसने घुटने टेके, हाथ ऊपर किए, रोया, हे प्रभु मैं ही मिला था क्या? मैंने तो अच्छे कार्य किए थे, तो मेरे खिलाफ क्यों आए? ऐसे किया क्या? क्या किया? क्या किया? सबसे पहले उसने अपने सेवक से क्या कहा? डरो मत का मतलब क्या है? कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे 5 इंद्रिय तुम्हें दिखा रहे हैं, उस पर विश्वास मत कर। हालेलुया। हर घड़ी हमारे 5 इंद्रिय हमें दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं, जो कुछ भी वचन के खिलाफ है वो सारी चीजें दिखाते हैं, हाँ या नाही? आपले 5 इंद्रिय जे काय प्रभूचे वचन आहे त्याच्या विरोध दाखवतात आम्हाला वस्तू, हो की नाही? हो की नाही? तर आम्ही त्याच्यावर विश्वास करतो की नाही? हो की नाही? आणि जेव्हा आम्ही त्याच्यावर विश्वास करतो तो काय येते आमच्यामध्ये? भीती येते की नाही? तर इकडे एलिशा काय सांगतो त्याला? जे काय तू बघतोस, जे काय तू ऐकतोस त्याच्यावर विश्वास ठेवू नकोस. हालेलुया. कारण जे काय आपल्याला दिसतं ते काय आहे? थोड्याच वेळासाठी आहे. क्योंकि जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है? कुछ समय के लिए ही है. लेकिन जो हमें नजर नहीं आ रहा है उसका, जो हमें नजर आ रहा है उससे भी ज्यादा सामर्थ्य है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अब एलिशा पुराने नियम में रहकर भी उसको इतना पता था कि ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, ये जो अदृश्य दुनिया है, वो ज्यादा सामर्थ्यवान है इस दिखने वाली दुनिया से भी. एलिशा जुन्या नियमात असून सुद्धा त्याला हे ठाऊक होतं की जे आपल्याला दिसतं, जे आपल्याला ऐकू येतं, जे 5 इंद्रियाद्वारे चालत आहे ही दुनिया, ह्याच्यापेक्षाही सामर्थ्यवान कुठली दुनिया आहे? अदृश्य दुनिया. हालेलुया. त्याच्याकडे बायबल होतं काय? मग तुमच्याकडे काय आहे? बायबल असून विश्वास नाही आहे. हालेलुया. त्याच्याकडे तर बायबल नव्हतं तरी पण विश्वास होता तुम्ही सांगतात. हालेलुया, हालेलुया. तर आमच्याकडे किती विश्वास असायला पाहिजे? आमच्याकडे लिहिलेला बायबल आहे, त्यांच्याकडे असं लिहिलेलं काहीच नव्हतं. हालेलुया. तरीही त्याला एवढं विश्वास होतं की हे जे अदृश्य दुनिया आहे ती सर्वोच्च आहे दुनिया. हालेलुया, हालेलुया. आणि त्याच्यापेक्षाही सामर्थ्यवान दुसरं काहीच नाही आहे. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून तो काय सांगतो त्याच्या सेवकाला? घाबरू नकोस, कारण जे तुला दिसतं ते फक्त थोड्या वेळासाठी आहे, आणि जे काय आपल्याला दिसत नाही ते ह्याच्यापेक्षाही सामर्थ्यवान आहे. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पुढे वाचा. घाबरू नकोस, भिऊ नकोस, त्याच्या पक्षाचे आहेत त्याहून अधिक आपल्या पक्षाचे आहे. अलिशाने प्रार्थना केली. नहीं, एक मिनिट. तो काय सांगतो? वो क्या बोलता है कि जो उनके साथ है, त्यांच्या पक्षात जे आहेत त्याच्यापेक्षाही कोणाच्या पक्षात जास्त आहेत? किसके पक्ष में ज्यादा है? एलिशा के पक्ष में. हालेलुया, हालेलुया. क्या आप विश्वास करते हो?
अगर उस सेवक के जगह पर आप रहते और एलिशा आपसे कहता जो उनके साथ है उससे भी अधिक किसके साथ है? हमारे साथ है, तो आप विश्वास करते? तुम्ही विश्वास करता? हाँ हाँ, सबसे पहले आप क्या करते थे मालूम है? खिड़की के बाहर जाते, 1000, 2000, 3000, 4000, फिर अंदर आके 1 2, कहां पर है दूसरे? लगता है मेरा मालिक थोड़ा सा घबरा के सटिया गया है, इसलिए उनको ज्यादा नंबर दिख रहे हैं। हालेलुया। दोबारा जाके गिनता था, सही बात है, दोबारा देखता था, अरे 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, वापस अंदर आता था, 1 2। हालेलुया, हालेलुया। अब वो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है कि हमारे साथ जो है वो उससे भी ज्यादा है? भगवान पे विश्वास है तो प्रमाण पत्र दिखाओ ना। क्या कॉन्फिडेंस था? इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? क्या उसने कभी कोई दूत देखा था क्या? देखा हुआ था? उसका मालिक कौन था? एलिशा, एलिशा से पहले कौन था? कौन था? एलाइजा। एलाइजा था ना? तो एलाइजा स्वर्ग में कैसे गया? उसको कौन लेके जाता है? रथ पर। तो एक स्वर्गदूत था ना, उसने देखा था स्वर्गदूत को? देखा था कि नहीं? स्टोरी मालूम है ना आप लोगों को? सबको मालूम है? माहित है तुम्हाला? तो पुराने नियम में ये बताया है कि जो एलाइजा, मराठी में क्या बोलते हैं? एलिया। एलिया, एलियाची सेवा कोण करत होता? हा एलिशा करत होता। आणि त्याला स्वर्गात, चॅरियट को क्या बोलते हैं? रथवर स्वर्गदूत घेऊन जातात जिवंतच, आणि हे कोण बघतो? एलिशा बघतो। हा पळत पळत जातो त्याच्या बरोबर आणि तो बघतो की हा स्वर्गदूत त्याला घेऊन जात आहे म्हणून म्हणून त्याला माहित आहे की परमेश्वराने आम्हाला स्वर्गदूत दिले आहेत। हालेलुया, हालेलुया। आणि म्हणून त्या कॉन्फिडन्स मध्ये, त्या आत्मविश्वासाने तो सांगतो की जे त्यांच्या बरोबर आहे, आमचे जे शत्रू आहेत त्यांच्या बरोबर जी सेना आहे त्याच्यापेक्षाही जास्त सेना कोणाबरोबर आहे? आमच्या बरोबर आहे। हालेलुया। तर ही सेना आधी होती का नंतर आली? हा, आधी होती का नंतर आली? ही सेना तिकडे आधीपासूनच होती। हालेलुया, हालेलुया। आणि का परमेश्वराने आम्हाला स्वर्गदूत दिलेले आहेत? किती आहेत? 1 2 किती दिले आहेत? पूर्ण सैन्य आहे ना, म्हणजे 3 ते 6000 पर्यंत स्वर्गदूत परमेश्वराने एकेकांना दिलेला आहे। हालेलुया। हे कुणाला माहित होतं? एलिशाला। हालेलुया। आणि म्हणून त्या कॉन्फिडन्सने तो सांगतो की जे त्यांच्या बरोबर आहे त्याच्यापेक्षाही कोणाबरोबर जास्त आहेत सैन्य? आमच्याकडे आहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आणि स्तोत्र गीत आहे त्याच्यामध्ये 34 म्हणजे 34 अध्याय 7वां वचन काय सांगत आहे?
परमेश्वराचा दूत त्याच्या भय धरणाऱ्या सहसमती सावळी देतो, छावणी देतो आणि त्यांची संरक्षण करतो. हिंदी में पढ़ना ब्रदर. हाँ नहीं थोड़ा जोर से बोलना. हाँ नहीं 34:7. हाँ दीनहीन ने नहीं 7वां वचन, 7वां है ना. दीनहीन ने प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है. इसका मतलब एलिशा को वचन का ज्ञान था. उसके पास बाइबल नहीं था लेकिन उसको वचन का, लेकिन हमारे पास बाइबल होते हुए भी हमको वचन का, ये मैंने नहीं कहा है, आप लोग ही कह रहे हैं. हालेलुया हालेलुया. इसीलिए वही वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको सारी चीजें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको ये सारी चीजें मालूम नहीं है, क्योंकि बाइबल होते हुए भी हमको इन चीज का ज्ञान नहीं है. हालेलुया हालेलुया. तो एलिशा को ये मालूम था कि परमेश्वर ने उनको दूत दिए हैं, जो एक दूत भी जो है वो पूरी की पूरी सेना को मार डालने के लिए सामर्थ्यवान है. हालेलुया हालेलुया. इसीलिए वो कहता है कि जो उनके साथ है उससे भी अधिक किसके पास है? हमारे पास है. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आगे पढ़ना ब्रदर. इसके बाद एलिशा ने प्रार्थना की. फिर हे प्रभु इस युवक की दृष्टि दे. क्यों, वो अंधा था क्या? मराठी तो आज वाच गणेश. अलीशा ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वरा याचे डोळे उघड, याला दृष्टी दे. का तो आंधळा होता काय? आंधळा होता, अंधा था. वो कैसे चल रहा था? जो दिखाई पड़ रहा है हमारे जैसे 5 इंद्रिय द्वारा. सही बात है. तो इसीलिए एलिशा क्या कहता है? हे प्रभु इसकी जो आत्मिक आंखें हैं उसको खोलना. क्या कहा? इसकी जो आत्मिक आंखें हैं उसे खोलना, ताकि वो देखे क्या? जो आत्मिक चीजें हैं. हमको भी क्यों नहीं नजर आ रही जो प्रभु ने हमारे लिए करके रखा हुआ है? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें, हम लोग भी अपंग है. आपने अपंग सुना है? अपंग किसको कहते हैं? अपंग किसको कहते हैं? विकलांग ना. कौन आहे विकलांग? जो आंधळा आहे, जो बहिरा आहे, जो बैसाखी लेके चलता है ना. बरोबर ना. आम्ही पण तर अपंग आहोत ना. आत्मिक अपंग आहे कि नहीं? क्या हम लोग आत्मिक रूप में अपंग हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको आत्मिक आंखें दी हैं, आत्मिक कान दिया है, आत्मिक मन दिया है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हमको सुनाई नहीं पड़ता है. सही बात है. तो क्या हम लोग सब आत्मिक अपंग है? वो इसका सेवक भी क्या था? आत्मिक रूप में था वो अपंग. हाँ या नहीं? तो अपने जो बाजू वाले उसको पूछो, तुम भी क्या आत्मिक रूप में अपंग हो? पूछो कितने साल से अपंग हो? पूछ ही नहीं रहे. पूछो विचारा तू पण आत्मिक रूपाने अपंग आहे का? केव्हापासून आहे? जन्मापासून.
जन्मापासून आहे का? हा, आता नाही ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका सेवक क्या था? आत्मिक रूप में अपंग था, हालेलुया, बैसाखी लेके चल रहा था। तो उसने क्या कहा? हे प्रभु, इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सके। क्या देख सके? जो मैं देख रहा हूं। एलीशा की आत्मिक आंखें खुली थी और वो देख रहा था वो आत्मिक दुनिया जो सचमुच की दुनिया है, हालेलुया। हमको भी अपने आप को प्रशिक्षित करना है, ट्रेन करना है, अभ्यास करना है आत्मिक दुनिया को देखने के लिए, हालेलुया। क्योंकि ये जो आत्मिक दुनिया है वो क्या है? सामर्थ्यवान दुनिया है और ये सबसे सच्ची दुनिया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना, पढ़ना आगे, वाचा वाचा। परमेश्वराने त्या तरुणाचे डोळे उघडिले, तो पहा एलिशाच्या सभोवतालच्या डोंगर, अग्नीचे घोडे व रथ यांनी व्यापून गेला आहे असे त्यास दिसले, हालेलुया। पढ़ना हिंदी में। कौन सा वचन है वो? 17 से पढ़ो, क्या होगा? हिंदी वाले सो गए। इसके बाद एलिशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और रथ अग्निमय, अच्छा, अग्निमय रथों से भरा है, हालेलुया। तो ये जो स्वर्गदूत थे अग्निमय रथों के साथ, ये किसको घेरे हुए थे? उस सेना को या एलिशा को? एलिशा को, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पढ़ना, वाच त्याच्यानंतर। आरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलिशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दे। और एलिशा ने जैसे प्रार्थना की थी, प्रभु ने वे उन्हें अंधा बना दिया। इस पर एलिशा ने उनसे कहा, यह वह रास्ता नहीं है, यह वह नगर नहीं है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसके शब्द के अनुसार क्या ह्याच्यात दिलंय का बघा। आरामी लोग अलिशावर काय जाळून आले, तेव्हा त्याने परमेश्वराची प्रार्थना केली की या लोकांस आंधळे कर। एलिशाच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने त्यास आंधळे केले। एलिशाच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्याच्या शब्दाप्रमाणे परमेश्वराने काय केले? जे काही त्यांनी सांगितलं तसं केलं। पण आम्ही काय बोलतो? परमेश्वराशी गेल्यावर आम्ही काय बोलतो? परमेश्वराशी, परमेश्वर
मला आजार आहे, मला डायबिटीस आहे, मला हे आहे. आम्ही समस्या बोलतो का जे आम्हाला पाहिजे ते आम्ही बोलतो? त्याने काय सांगितलं? जे त्याला पाहिजे ते सांगितलं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आम्ही काय बोलतो? समस्या. बरोबर? हम लोग क्या बोलते हैं प्रभु के पास जाकर? हमारी प्रार्थना क्या होती है? समस्या वाली प्रार्थना. हालेलुया, हालेलुया. उसने प्रभु को करने को कहा और प्रभु ने उसके जैसे शब्द थे उसी के अनुसार कार्य किया. हालेलुया. और अब जब हम नए नियम में हैं, एफिसियों की किताब 1 अध्याय 18 और 19वां वचन क्या कहता है? तो एलिशा जुन्या काळात होता, पण आम्ही आता नव्या करारात आहोत. बरोबर? तर आता वाचूया आपण आपल्याकडे काय आहे जे एलिशाकडे नव्हतं. 1:18. हां, एफिशियन्स 1:18 आणि 19. आरामात होता. तुमचे एक मिनिट, आपका भी वही ट्रांसलेशन है. क्या है? म्हणजे त्यामुळे तुमचे. अच्छा, मला वाटलं काहीतरी वेगळं वर्ड असेल. अंतचक्षु मीन्स आध्यात्मिक आखे. अच्छा, अंतचक्षु प्रकाशित होऊन त्याच्या पाचरणामुळे निर्माण होणारी आशा कोणती? पवित्र जनांमध्ये त्यांनी दिलेल्या वचनाच्या वैभवाची समृद्धी केवढी आणि जे आपण विश्वास ठेवणारे त्या आपणाविषयीच्या त्याच्या सामर्थ्याचे अपार महत्त्व हे ते काय? हे तुम्ही त्याच्या बलशाली पराक्रमाच्या कृतीवरून ओळखून घ्यावे. हिंदी में पढ़ना, ये तो सबको बाउंसर ही गया होगा 100%. 17 ने पहला एफिस्कर का पुस्तक 1:18 और 19. वह आप लोगों के, ध्यान देना, वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे. ये क्या कह रहे हैं? ये किसका प्रार्थना है? संत पौल का. वो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्या हम सब संत हैं? क्या हम मरने के बाद संत होने वाले हैं? सब सोच में पड़ गए. तुम्ही लोक संत आहात का मेल्यानंतर होणार? केव्हा संत होणार? संत कोण आहे? हा, संत कोण आहे मेल्यानंतर? आम्ही सगळे जीवित संत आहोत. मेल्यानंतर नाही होणार. तुम्ही हा पुस्तक वाचला तर संत पौल आहे तो आम्हाला सुद्धा सांगतो की आम्ही संत आहोत. आम्ही सगळे जीवित संत आहोत. हालेलुया. आणि तो सांगतो की मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करीत आहे दिवस रात्र की परमेश्वर तुमचं काय ते अंतरचक्षु चे डोळे है ना, आंतरिक डोळे उघडू दे. अंतरात्मिक दृष्टी जी आहे तुमची ते उघडू दे. म्हणजे तुमचे हृदयचे जे तुमचे मनाचे जे डोळे आहे ते उघडू दे. का? की जे परमेश्वराने तुम्हाला दिलेलं आहे, जी योजना परमेश्वराची आहे ती तुम्ही ओळखून घ्या. त्यामुळे हालेलुया, हालेलुया. कारण आम्ही जे या जगात राहतो आम्ही कसे आहात?
आम्ही आत्मिक रूपाने अपंग आहोत. कारण जे काय परमेश्वराने आम्हासाठी तयार केलेलं आहे ते आम्हाला माहीतच नाही आहे. म्हणून आम्ही कसे राहतात? दे रे बाबा दे देना. हा, आत्मिक भिकारी. सही बात आहे. म्हणून संत पॉल काय सांगतो माहित आहे? परमेश्वरा त्यांचे डोळे उघड, कारण त्यांना दिसू दे की तुम्ही त्यांना कशासाठी बोलवलेलं आहे, तुम्ही त्यांच्या आतमध्ये कसलं सामर्थ्य घातलेलं आहे. तो सामर्थ्य कुठला आहे माहित आहे? तोच सामर्थ्य आहे जो परमेश्वराने वापरलेला होता प्रभू येशूला मरणापासून पुनर्जीवित करण्यासाठी. तो सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये, आमच्या सर्वांमध्ये तोच सामर्थ्य आहे. हालेलुया, हालेलुया. तर भरभरून तो सामर्थ्य कुठे आहे? आमच्या आत्म्यामध्ये आहे. हालेलुया. आणि आमची दृष्टी कुठे आहे? ब्रदर, प्रार्थना करा ना. सिस्टर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सामर्थ्य कुठे आहे? सगळं आतमध्ये आहे, आत्म्यात. पण आमची दृष्टी कुठे आहे? सगळ्या ठिकाणी. हालेलुया. प्रार्थना पण. हालेलुया. म्हणून संत पॉल काय सांगत आहे? परत वाचा आता. हिंदी में पढ़ना, मराठी में तो मेरे को भी बाउंसर जा रहा है. हिंदी में पढ़ो. वह आप लोगों के एकमेकाला बघून सांगा. वह आपको, हिलाओ एक दूसरे को और बोलो वह आप लोगों के. हिलाओ हिलाओ, जिसको भी नींद आ रहा है हिलाओ उसको भी, और बोलो उसको वह आप लोगों के. हाँ पढ़िए अभी. वह आप लोगों के मन की आंखें ज्योति प्रदान करे. क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हुआ था? अंधे थे. कहां से? मन से. आत्मा से नहीं, मन से हम अंधे थे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने क्या दिया है हमको. क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं? 5 इंद्रियों द्वारा चल रहे, इसलिए जो नजर आ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ बोल रहा है, उसी पे विश्वास कर रहे हैं. और परमेश्वर कह रहा है, संत पॉल कह रहा है, हे प्रभु इनके मन के आंखें आप खोलो ताकि वो देख सके. पढ़ना. जिससे आप, कि ये आप देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने हर एक को बुलाया गया है. हर एक को बुलाया गया है. सगळ्यांना परमेश्वराने बोलवलेला आहे. कशासाठी? कशासाठी? परमेश्वर, इकडे संत पॉल सांगतो, हे परमेश्वरा यांच्या सर्वांचे मनाचे जे डोळे आहे उघड. कारण ही लोक कसे चालतात? 5 इंद्रियाद्वारे. म्हणून काय झालंय? अंधकार आहे. तर जेव्हा परमेश्वराच्या वचनाचा उजेड पडतो मनावर, काय होणार? त्यांना ठाऊक होईल की तुम्ही त्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे, काय तयार केलेलं आहे, तुमची योजना त्यांच्या जीवनासाठी काय आहे. हालेलुया, हालेलुया. वाच, अभी पढ़ो. आप लोगों की आशा इतनी महान है और संतों के साथ, अभी ये क्या मरे हुए संतों के बारे में कहा है? नहीं. और संतों के साथ
आप लोगों को जो विरासत मिली है, हम लोग कौन से, एक मिनट, हम लोग कौन से विरासत के पीछे भागते हैं? कौन से विरासत? विरासतला मराठीमध्ये काय सांगितलं आहे? हा, पण इकडे काय दिलेलं आहे? जो विरासत में मिला है. तर आम्हाला काय भेटलं आहे? कसला वैभव भेटलेला आहे? आणि आम्ही कुठल्या समृद्धी पाठीमागे पळतो? संसारिक. हा, तर संत पॉल इकडे काय सांगतो? कशा पाठीमागे आपल्याला पळायला पाहिजे? जे परमेश्वराने आपल्यासाठी तयार केलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. समजलं तुम्हाला? तुम्हाला माहित आहे तुम्ही हकदार, तुम्ही वारिसदार आहात कोणाबरोबर? प्रभू येशूच्या बरोबर. एक समान वारिसदार आहात तुम्ही. माहित नव्हतं. ज्या दिवशी तुम्ही प्रभू येशूला आपलं उद्धार करता, तारणहारा स्वीकार केलेला आहे, त्या दिवशी तुम्ही काय झालात? वारिसदार झालो आहात प्रभू येशू बरोबर. जे काय प्रभू येशूच आहे ते कोणाचं आहे? तुमचं आहे, आमचं आहे. पण आम्ही कशा पाठीमागे पळतो? संसारिक वस्तूंच्या पाठीमागे. हालेलुया. म्हणून संत पॉल काय सांगत आहे? हे प्रभू, यांचे डोळे उघड. जसं ते एलिशाच्या सेवकाचे उघडले होते, तसे ह्यांचे पण डोळे उघड तू. फिर उसके बाद पढ़ना, वो कितनी वैभव को तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के क्या कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य इतना अपार है. हालेलुया. 19वां भी पढ़ा ना? हालेलुया. तो सबके अंदर परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य डाला है कि जो भी मरा हुआ व्यक्ति है उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं. वही सामर्थ्य जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल किया, वही सामर्थ्य कहाँ पर है? हमारे अंदर है. पूरा का पूरा सामर्थ्य कहाँ पर है? हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन हमको मालूम ही नहीं है. तो ये जो सामर्थ्य अगर आत्मा में है, तो आत्मा से होते हुए शरीर में आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता है. क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच में क्या है? प्राण है या जीव है. आत्मा व शरीराच्या मध्ये काय आहे? जीव आहे, प्राण आहे. आणि हे जे प्राण आहे किंवा जीव आहे, तो कसं चालतो? जसं त्याला दिसतं, 5 इंद्रिय आहे त्याच्याद्वारे चालतो. तर जोपर्यंत आपण ह्या मनाला नवीन नाही बनवत प्रभूच्या वचनाद्वारे, तोपर्यंत जे काही परमेश्वराने आपल्याला दिलेलं आहे आत्म्यामध्ये, ते तिकडचं तिकडेच राहणार. आणि आम्ही जे आजारी जर असलो तर आजारीच मरणार. कारण हे जे मन आहे त्याला आम्ही नवीन करतच नाही प्रभूच्या वचनाद्वारे. तर परमेश्वराने सर्व सामर्थ्य कुठे ठेवलंय? सर्व आमच्या आत्म्यात ठेवलेलं आहे. परंतु जोपर्यंत आपण आपल्या मनाला नवीन नाही करत, तोपर्यंत ते जे आत्म्यामध्ये जे आहे सामर्थ्य, ते आपल्या प्राणात येणार नाही आणि प्राणातून शरीरात वाहणार नाही. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही नळ पाहिला आहे ना? पाहिला आहे ना? जर तुम्हाला जास्त पाणी पाहिजे तर कुठल्या बाजूने तुम्ही फिरवणार? पाणी पाहिजे तर कुठल्या बाजूने फिरवणार? हा,
कुठल्या बाजूने? लेफ्ट. आणि राईट बाजूला फिरवलं तर काय होणार? बंद होणार. हालेलुया. तसंच मन आहे, तो एक वाल्व सारखा आहे. जितकं जितकं तुम्ही बघा, तुम्हाला नळातून पाणी टिप 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 एक एक ड्रॉप पाहिजे, तर एक एक बूंद को क्या बोलते, थेंब पाहिजे, तर काय करणार? थोडंच खोलणार ना तुम्ही, तर एक एक थेंब पडणार. पण जास्त पाणी पाहिजे तर काय करणार? फुल फिरवणार, बरोबर, आणि जास्त पाणी वाहणार. तसंच हे मन पण आहे. जितकं जितकं तुम्ही वचन शिकत राहणार, तुमचं मन बदलणार, तितकं तितकं जे काय आत्म्यामध्ये तुम्हाला भरभराटीने आहे ते काय होणार? ते वाहून तुमच्या जीव किंवा प्राण आहे त्याच्यामध्ये वाहणार आणि त्याच्यातून तुमच्या शरीरात येणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. समजलं तुम्हाला? समजलं? तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे? सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे तुमचं मन जे आहे ते बदलण्याकरिता काय करायचं आहे? काय आवश्यकता आहे? वचन शिकण्याचं. कारण हे वचन जितकं तुम्ही शिकणार तितकं तुमचं मन बदलणार, तितकं काय करणार तुम्ही? हे जे प्राण किंवा जीव आहे त्याचं जे नळ आहे ते तुम्ही तितकंच तुम्ही उघडणार आणि तितकंच जे सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आहे ते तुमच्या आत्म्यातून तुमच्या जीवमध्ये वाहणार आणि जीव वरून ते तुमच्या शरीरात वाहणार आणि तुम्ही परिपूर्ण जीवन जगू शकणार. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर कुणाला शरीरामध्ये काय आहे? आजार वगैरे, दुखणी आहे? अरे वा, फर्स्ट टाइम कोणाला काहीच नाही. व्हेरी गुड, टाळ्या वाजवूया त्यांच्यासाठी. खरंच काही नाही कोणाला? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. काहीच नाही कोणाला? प्रेज गॉड. ओके, डोळे बंद करूया. हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं. इसलिए धन्यवाद देते हैं कि जो वचन आज आपने हमको सिखाया है उसको इतना सरल बनाया है और इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि जो कुछ हम सीखे हैं हमारे हृदय में वो गया है और विश्वास करते हैं कि वो हम कभी भूलेंगे नहीं. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए, अच्छे अच्छे गवाहियाँ याद दिलाई ताकि इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बना सके. धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि यहाँ पर किसी का ध्यान भंग नहीं हुआ और हम सबको आपने बहुत ही सरलता से ये टॉपिक समझाया. ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से. आमेन, आमेन.